तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल वरे अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा श्याम सुंदर जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर निर्मला माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक ऑलरेडी 7:58 हो गया है, तो हम मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं बाय द एंड। फिर हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। ओके, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने लोग आज नए आए हैं कक्षा में। क्या हैंड रेज कर सकते जो सबसे पहली बार आए हैं इस कक्षा में आज? सिंह, सीमा माता जी, विकास कुमार प्रभु जी। ओके, अभी के लिए 3 मेंबर्स जो हैं नए आए हैं, 3-4 लोग। ओके, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू लेवल 3। एक्सक्यूज मी। यस, हम लेवल 3 कक्षा में हैं आज। ओके, हर हफ्ते जो है गुरुवार रात को 8 बजे को हमारी लेवल 3 की कक्षा होगी। एंड मैं पुलियोर महालक्ष्मी कन्नन, बाय प्रोफेशन में एक आयुर्वेदा मेडिकल स्टूडेंट फाइनल ईयर की, जो आप लोगों की ये कक्षा लूंगी। इसमें जो है हम 3 पुस्तक पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। अभी जो है प्रेजेंटली हम लोग ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं। ईशोपनिषद का जो है आज हम 4था श्लोक पढ़ेंगे। एंड जो अभी तक के मिस हो गए पोर्शंस है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, ईशोपनिषद के बाकी के 3 श्लोक हैं, ये सब आप लोगों को जो है साइकिल वाइज वापस करवाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप लोग को नहीं करवाया जाएगा, ये सारे श्लोक वापस से लिए जाएंगे, बट ये एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। तो जैसे जैसे लोग आते वैसे वैसे बीच में हमारे साथ
जुड़ते जाएंगे। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो आप लोग दिव्य प्रकाश प्रभु जी को या नेहा माता जी को मैसेज कर सकते हैं हमारे क्लास में, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। और जो असाइनमेंट्स होंगी वो गूगल फॉर्म की तरफ शेयर की जाएंगी। गूगल फॉर्म आपके ग्रुप्स में शेयर होगा, तो दो दो कक्षा की जो है साथ में आपको गूगल फॉर्म्स शेयर होंगी। 1-2 क्वेश्चंस होंगे एक एक कक्षा में से, सो आप लोगों को वो टाइप करना होगा। और इसके अलावा जो है ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो मैं यूज करती हूँ वो भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर होंगी, और ई बुक भी आप लोगों को शेयर होगा। ओके, आई होप मैंने इन टोटो एक छोटा सा मतलब आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या आप लोगों को लेवल 3 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग को कोई भी मतलब बीच में डाउट्स है तो इवन मेरा नंबर ग्रुप में अवेलेबल है, बट मैं नॉर्मली ना कॉल्स आंसर करती हूँ ना नॉर्मली ज्यादातर मैसेज के रिप्लाई कर पाती हूँ। तो अगर कुछ भी है तो प्लीज आप लोग हमारे एडमिन्स को जो है मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वेन एवर आई एम फ्री मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। आई होप इसके साथ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा के साथ। स्पेसिफिकली हम लोगों ने जो है पिछली कक्षा में सुर और असुर 2 प्रकार के लोगों का वर्णन समझा था मनुष्य योनि में, और जो हम लोगों ने ऑलरेडी भगवत गीता में भी समझा हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि वापस से मुझे इसके बारे में आप लोगों को ओरिएंट करने की जरूरत है, राइट? तो यस, कोई शॉर्ट में बताना चाहेगा 3rd श्लोक के बारे में तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? यस, हरे कृष्ण मधु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। मंत्र 3 में मैं एक बार मंत्र पढ़ लेती हूँ माता जी। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं की जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरा हुआ है। ये श्लोका को एक्सप्लेन करता है। इसमें बताया गया है कि इस उन लोगों के भाग्य की व्याख्या करता है जो भगवान के स्वामित्व को पहचानने में विफल रहते हैं, और असुर, इस तरीके के लोग असुर के श्रेणी में आते हैं। इसमें बताया गया माता जी कि मानव जीवन का अर्थ क्या है। मानव जीवन जो है बहुत जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। जो मानव है एक जिम्मेदार जीव है, और यह ऊपर जाने या नीचे जाने या वही इसमें या हम यहीं रह जाएंगे, इस चीज का हमें अवसर मिला होता है, और इसका निर्धारण धर्म और अधर्म के हिसाब से किया जाता है। इसके बाद हमें बताया गया था कि आत्महनन व्यक्ति के 5 लक्षण क्या है। तो इसमें पहला लक्षण है जीवन भर वो किसी न किसी व्यसन के पीछे लगा रहता है और किसी भी चीज जो भौतिक चीजों के प्रति समर्पित रहता है। दूसरा है कि इच्छा भी कार्य जो उसकी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों को ही तुष्टिकरण में लगा रहता है, कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, ना ही आत्मा का, ना ही भगवान का, ना ही परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंधों को स्थापित नहीं कर सकते। मानव को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक तो है सुर जो ईश्वरीय व्यक्ति होते हैं और जो उस भाव में काम करते हैं, और दूसरा है असुरी व्यक्ति जो जो हमें मानव जीवन में जिम्मेदारियां मिली हुई है उसकी उपेक्षा करते हैं और किसी भी चीज की जानकारी नहीं रखते हैं। मानव शरीर को, ये जो भौतिक जगत है उसे एक महासागर के सदृश बताया गया है, जिसमें ये जो मानव शरीर है ये समुद्र को पार करने के लिए बनाई गई एक नाव की तरह है, और ये भौतिक संसार जो है एक सागर है, और जो जिसमें वैदिक शास्त्र, आचार्य तथा संत जो है वो एक विशेषज्ञ नाविक की तरह कार्य करते हैं। जो मानव शरीर को अलग अलग तरीके की जो सुविधाएं मिली है वो उन हवाओं की तरह है जो नाव को आगे बढ़ने के लिए मदद करती है और जो हमारा जो इच्छित गंतव्य है वहां तक पहुंचाती है।
तो ये भौतिक संसार कभी शांत रहता है, कभी उथल पुथल रहता है, इसमें सुख दुख हमेशा त्रिगुण के कारण बने रहते हैं। तो मानव शरीर जो नाव है उसको किस तरीके से हमें इच्छित गंतव्य तक पहुंचाना है, ये हमारे आचार्य, संत और वैदिक शास्त्र बताते हैं। जो भगवत गीता का रेफरेंस देते हुए बताया गया है कि जो 6.41 और 43 में कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, ये निर्धारित होता है कि हमारे पुण्य किस तरीके के हैं। एक व्यक्ति को जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रवेश करता है उसे और अपने भगवान के साथ रिश्तों को साकार करने को ईमानदारी से कोशिश करता है, वह जरूर ही किसी श्रीमंत के परिवार में उसे जाने का मौका दिया जाता है, और कोशिश करने के बाद भी अगर वो प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे फिर से दोबारा अवसर मिलता है। और उसके बाद दूसरी श्रेणी में है, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में विफल रहते हैं तो वह असुरों की तरह जन्म लेते हैं। तीसरे में जो कोई प्रयास ही नहीं करते हैं और हमेशा भ्रम से आच्छादित रहते हैं और भौतिक भोग में संलग्न रहते हैं, वो भी आसुरी प्रकृति के लोग ही रहते हैं। आत्म संभाविता, यदि इन सभी सुविधाओं के साथ मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने जीवन का पूरा उपयोग नहीं करता है तो उसे आत्मा या आत्मा का हत्यारा माना जाता है। आधुनिक जीवन इसी तरीके का है जिसमें आत्मा जो है, आत्महत्या सभ्यता जो है वो ज्यादातर द्वारा पालन किया जाता है। हालांकि प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की निंदा करने और अपना पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करने की उनकी उत्सुकता के बावजूद उन्हें हमेशा ही किसी न किसी तरह की असुरक्षित भावना का सामना करना पड़ता है। तो पूरा इस श्लोक का निष्कर्ष माता जी ये बताया गया है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं आए हैं, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे भेजा गया है। प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम ला के दिए गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हमें हल करना है और भगवान तक पहुंचना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। ओके, तो हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़े। मे बी आफ्टर दिस रिकैप सब क्लियर होंगे कि हम लोगों ने पहली कक्षा में क्या समझा था। तो हम जो है आज की कक्षा में क्या समझेंगे वो आगे देखते हैं। एंड स्पेसिफिकली जो है नए लोगों के लिए ये चीज भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोगों को जो है प्रीवियस कक्षा में जो हुआ था उसके बारे में पढ़ के आना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है मैं मेरा नेक्स्ट सबसे पहला यही होगा कि आप लोगों ने जो पहले कक्षा में जो पढ़ा था उसके बारे में ऐसे शॉर्ट में समरी देना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम ईशोपनिषद के चौथे श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड बीच बीच में मैं थोड़ी सी खांसती रहूंगी, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगना चाहूंगी आप लोगों से। माता जी ये नेचुरल है। यस, आई थिंक हम श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी, हरे कृष्णा। हरे मेरी कृष्ण। आवाज आ रही है? या जी माता जी आ रही है। ओके, आई एम रियली सॉरी। बीच बीच में ऐसे नेटवर्क इश्यूज के कारण मैं लॉग आउट होती रहूंगी, तो इस चीज के लिए भी मैं क्षमा चाहूंगी। ओके, हम मंत्र 1 और 2 में जो है हम लोगों ने स्वामित्व और भगवान के नियमों के बारे में वर्णन समझा है।
कि भूमिका में सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है, व्यक्तित्व जो है वो पूर्ण रूप से है, पूरी तरह से पूर्ण है, और उनकी जो शक्तियां हैं वो भी पूर्ण है। और श्री प्रभुपाद जो है कहते हैं कि अपूर्णता के सभी रूप पूर्ण संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण है। यानी जो कुछ भी इस संसार में अपूर्णता के रूप है वो सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास पूर्ण ज्ञान अवेलेबल नहीं है। हमारे अधूरे का ज्ञान के कारण ये अपूर्ण है, परंतु ये इन रियलिटी जो है पूर्ण ज्ञान ही है। फिर मंत्र 1 में बताते हैं कि कैसे जीव जो है जीव के साथ संबंध के अभिनय करके अपनी पूर्णता की भावना को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को जो है ईशावास्य चेतना रूप से एक्सप्लेन किया गया है। फिर मंत्र 2 में जो है ईशावास्य में जो है काम करने और उसकी लाभ की व्याख्या करते हैं, और व्यक्ति कैसे कर्म प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और मुक्ति के पथ पर, मुक्ति के मंच पर किस प्रकार कार्य कर पाता है, इन सब चीजों का वर्णन बताया गया है। और ऐसी गतिविधियां ही मुक्ति का जो है एकमात्र उपाय है, जो हमें इस क्या बोलते हैं भौतिक बंधन से मुक्त करा सके। ऐसे ही गतिविधियां जो है हमें मुक्ति के पथ पर आगे ले जा सकेंगी। और मंत्र 3 में जैसे हम लोगों ने अभी जाना, उन लोगों के भाग्यों की व्याख्या करते हैं जो भगवान के स्वामित्व को पहचानने में विफल रहते हैं और इसलिए विकर्मिक तरीके से कार्य करते हैं। यानी क्योंकि वो भगवान के स्वामित्व को समझने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, वो समझ नहीं पाए हैं, इस कारणवश जो है वो लोग यहाँ पर उन्हें सफर करना पड़ता है या वो लोग गलत कार्य में लगे हुए होते हैं। फिर मंत्र 4 से 8 में जो है महाभागवत की दृष्टि से समझने की कोशिश हुई है कि महाभागवत जो है वो किस प्रकार से इस संसार को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, इन सब चीजों का वर्णन हमें प्राप्त होगा। जैसे यहाँ बताया गया है कि मंत्र 4 में बताते हैं कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वह भौतिक गणना से परे हैं, और इस प्रकार तभी जाना जाता है जब वह स्वयं को प्रकट करता है। यानी इसके बारे में इन डिटेल आप लोग जो है वापस जब श्लोक को समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो अभी के लिए इस चीज को मैं यहाँ ऐसे ही रखना चाहूंगी, आगे हम श्लोक समझ के इसके बारे में चर्चा करते हैं। यस, तो यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट है चौथा श्लोक बताया गया है, जहाँ बताते अनेजदेकं मनसो जीवयो नैन देवा आप्रोण्य पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यन्नत्येति तिष्ठत् तस्मात् न पौन्मातरिष्वा ददाति। तो यहाँ पर जो है कुछ स्पेसिफिक एक एक जो पद है उसे हम यहीं पर विच्छेद कर लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम वापस से श्लोक जानने की कोशिश करेंगे तो आसानी होगी। जैसे यहाँ पर है अनेजद एकम, यानी अनेजत और एकम। अनेजत यानी जो स्थिर है, एकम यानी एक, मनसो यानी मनसह जो हमारा मन है उसकी अपेक्षा, मन की अपेक्षा का वर्णन बताया गया है। जीवयो हो या जीवयः यानी पूर्ण रूप से अधिक तेज के साथ जीवन जो है, जीवन का जो पूर्ण रूप है उसे यहाँ वर्णन बताया है। फिर है न एनत देवाः, तो न यानी एज यूजुअल जहां पर भी न आता है वो नहीं शब्द को इंगित करता है संस्कृत में। एनत यानी एनत यहाँ पर परमेश्वर के लिए उपयोग है। देवाहा यानी इंद्र और जैसे जो देवता हैं उन लोगों के लिए देवाहा प्रयुक्त हुआ है। आप्रुवन यानी पहुंच सकते हैं। पूर्वम यानी जो बहुत ही समक्ष या बहुत पास है। अर्षत यानी तेजी से चलते हुए, यानी बहुत ही शीघ्र रूप से चलने का वर्णन है। तत् यानी वे। फिर है धावतः, यहाँ पर जो है तद्धावतो
अन्यान्यतेति। तो यहाँ पर जो है तत् यानी वे, धावत यानी दौड़ने वाले को, अन्यान यानी दूसरे, अत्येति यानी अतिक्रमण कर जाता है या बहुत ज्यादा, मतलब अतिक्रमण करना यानी किसी चीज के अगेंस्ट आ जाना या बहुत ज्यादा मतलब फोर्सफुली किसी चीज के अंदर जाना। फिर तिष्ठत यानी एक स्थान पर स्थित रहना। फिर आता है तस्मिन यानी उनमें, अपह यानी वर्षा जो बारिश है, अपह यानी जल को इंगित करता है, परंतु यहाँ पर जो है अपह वर्षा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मातरिश्व यानी वायु तथा जल के जो देवता हैं उन्हें मातरिश्व नाम से जाना गया है। दधाती यानी जो पूर्ति करते हैं, तो इन लोगों का वर्णन बताया गया है। यानी अनेक जेदम मनसो, अनेक जेद एकम मनसो जीवयो नैनद देवा अपूनवन पूर्वम अर्षद तद्धावतोन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। तो ये श्लोक है। फिर इसका अब हम अर्थ जानते हैं। यहाँ बताया गया है, अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान के कुछ गुण बताए गए हैं। यहाँ सबसे पहला गुण क्या है कि वो अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी, अपने धाम में स्थित रहते हुए भी जो है मन से भी अधिक वेगवान है। यहाँ क्यों मन का जो है उदाहरण लिया हुआ है, तो हम सब जानते हैं भगवत गीता में मन को जो है चंचल बताया गया है। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, यानी सबसे ज्यादा चंचल जो है मन है। तो यहाँ पर इसलिए मन को उदाहरण रूप लिया गया है, एक उपमा रूप लिया गया है कि भगवान जो है मन से ज्यादा वेगवान और चंचल हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। यानी भगवान के जितना जो है कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में वेगवान है। हर एक चीज को पीछे छोड़कर आगे जाने की क्षमता जो है भगवान के पास है, या शक्ति भगवान के पास है। शक्तिशाली देवता भी जो है उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। शक्तिशाली देवता के लिए भी ये संभव नहीं हो पाता है। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में कर सकते हैं। यानी एक है वायु देवता, एक है वर्षा के लिए इंद्रदेव को हम कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जल के लिए देखें तो हम क्या बोलते हैं, वरुण देव को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वायु और वर्षा दोनों की पूर्ति जो है देवताओं द्वारा ही संभव है। तो इन देवताओं को भी जो है भगवान वश में रखते हैं और वे श्रेष्ठता में जो है सबसे आगे है, या भगवान ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इस रूप से यहाँ पर जो है बताया गया है श्लोक में कि कैसे भगवान अपने धाम में स्थित होते हुए भी उनकी शक्तियां इतनी अत्यधिक वेगवान है। वो कितने अत्यधिक वेगवान है कि वो एक जगह पर स्थित होते हुए भी कई सारे देवताओं को कई सारे उन कर्मों में जो है वश में कर सकते हैं और वो जो है सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है। तो इस रूप से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। इस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ जो है दो स्पष्ट विरोधाभास बताए गए हैं। तो यहाँ विरोधाभास क्यों, तो इसके लिए यहाँ ये है कि वह चलते भी हैं, ये सबसे पहला है। वो तेज बहुत सबसे ज्यादा तेज चलते हैं, या वो जो है क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है बहुत ज्यादा शीघ्रता से जो है पहुंच सकते हैं। तो इस चीज का बताया गया है। वह चलते नहीं है, चलते भी हैं, चलते नहीं भी हैं। तो यहाँ नेक्स्ट ये भी बताता है कि एक स्थान पे स्थित भी है,
स्थानीयकृत है या अस्थिर रूप से भी है करके भी हमें स्थिर है करके बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वो मन की तरह वेगवान भी है। तो ये दो जो है विपरीत चीजें हैं। हवा और बारिश की तरह जो है इन चीजों को नियंत्रित भी कर सकते, एक जगह पर स्थिर भी है, अचल भी है, सॉरी चल भी है। तो दोनों ही चीजें जो है दो विरोधी चीज है। तो ये दो विरोधी चीजों के बारे में जो है एक स्पष्ट रूप से समझने के लिए जो है हमें और थोड़ा बेहतर जानकारी की आवश्यकता है। यहाँ जैसे बताया गया है कि यह मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि परम सत्य अंततः पूर्ण व्यक्ति है, यानी भगवान ही परम सत्य है। अन्यथा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के समर्थन में इतने सारे विवरणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब हम ये जानते हैं कि भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान सर्वपूर्ण है, जैसे कि ईश स्तुति में बताया गया है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान ही सर्वपूर्ण है, भगवान पूर्ण है। तो जब हमें भगवान की उनकी ये व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में बात करने की बात आए तो उसके समर्थन में ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में बताने की आवश्यकता पड़ती है, बट उसके विवरण की जो है आवश्यकता हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूर्णता को हम समझ ले यही काफी है। इसके अंदर के एक छोटे छोटे हर एक विभाग को जानना जो है हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ जो है एक सादृश्य दिया गया है या एक उपमा दी गई है। यहाँ अग्नि का सादृश्य दिया गया है। विष्णु पुराण में जो है उनकी शक्तियों की तुलना आग से निकलने वाली गर्मी और प्रकाश से की गई है। ये उपमा ऑलरेडी हम लोगों ने जो है दूसरे उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक में समझा है। जैसे हम देखते हैं कि एक सूर्यलोक है या सूर्य जो है एक गोला है, वो पूरी गर्मी से बना है या पूर्ण रूप से अग्नि का तप्त गोला है। उसमें से जो है जो गर्मी आती है, हमें जो उष्णता मिलती है, ऊष्मा मिलती है, वो एक जैसी और दूसरी ही तरफ से उससे प्रकाश भी प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज हमें मिलता है, ये दो अलग चीजें एक ही सूर्य से हमें जिस तरीके से प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार भगवान के अंदर भी शक्तियां हैं। वो अलग अलग शक्तियां हैं जो एक ही स्थान के भगवान के पास से हमें प्राप्त होती हैं। अग्नि एक स्थान पर स्थित होते हुए अपने प्रकाश और ऊष्मा को जो है जैसे दूर दूर तक वितरित कर सकता है, उसी तरीके से जो है भगवान भी एक जगह पर स्थिर होकर हर एक जगह पर इस संसार में अपनी शक्तियों को वितरित कर सकते हैं। तो भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व, हालांकि उनके पारलौकिक निवास गोलोक वृंदावन में स्थिर है, अपनी विभिन्न ऊर्जाओं या शक्तियों को हर जगह वो फैला सकते हैं। वो जहां पर भी रहेंगे, इसके कारण जो है उनकी वो कहीं पर भी स्थिर रहे, परंतु वो जो है हर एक जगह पर अपनी शक्तियों द्वारा हर एक जगह पर स्थित रहना जो है उनके लिए संभव है। तो इस रूप से यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे भगवान जो है अग्नि की तरह है, या एक सूर्यलोक में जैसे सूरज का प्रकाश और ऊष्मा हर जगह पर वितरित होता है, चाहे सूर्य एक जगह पर हो, उसी तरीके से भगवान चाहे अपने लोक में स्थित क्यों ना हो, इस पूरे संसार में उनकी शक्तियां जो है फैली हुई है। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। जी नेक्स्ट प्लीज। हरे कृष्णा। कृष्ण की शक्तियों का यहाँ पर वर्णन बताया गया है कि कृष्ण की शक्तियां जो है असंख्य हैं। प्रत्येक श्रेणी में लाखों उपशीर्षकों के साथ जो है हम भगवान की शक्तियों को ले सकते हैं, लेकिन इन्हें इसमें विभाजित किया जा सकता है। कुछ जो है
हरे कृष्ण माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी, माता जी का नेटवर्क इशू है, इस वजह से कट गया है। माता जी ज्वाइन कर रहे हैं। बाय द टाइम आप लोग सब अपना अटेंडेंस फिल कर ले। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी माता जी, आ रही है। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है? माता जी आपकी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है माता जी। हरे कृष्ण, अभी आ रही है? जी ओके आ रही है। जी आ रही है माता जी। हरे ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अरे मेरे
हरे कृष्णा, क्या अभी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है। जी माता जी अभी आ रही है। आ रही हरे है माता कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। क्या अभी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही हरे है। कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है आपकी। शायद आपको इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसके चलते नहीं हो पा रहा। नहीं, आई अंडरस्टैंड, मेरे तरफ से है मुझे प्रॉब्लम, बट अभी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, मुझे जी वो माता जी, कंफर्म। जी माता जी, क्लियर आवाज आ रही है। जी माता जी आ रही है। ओके 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 ओके, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो है कृष्ण की शक्तियों के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि कृष्ण की जो शक्तियां हैं वो असंख्य है, परंतु अगर हमें इन शक्तियों को जो है कुछ श्रेणियों में विभाजित करना हो तो हम 3 श्रेणियों में जो है कृष्ण की शक्तियों को विभाजित कर सकते हैं। एक आता है सीमांत शक्ति या तटस्थ शक्ति, जो देवताओं पर हावी होना, या मोरोवर टू से जो देवता के ऊपर जिनका कंट्रोल होता है, नियंत्रण और प्रशासन, इस शक्ति को हम समझ सकते हैं। और मानव जीव पर जिनका जो है शक्ति होता है वो होता है सीमांत शक्ति या तटस्थ शक्ति, जिसे मार्जिनल पोटेंसी के नाम से हम इंग्लिश में समझते हैं। फिर आता है आंतरिक शक्ति या अंतरंगा शक्ति, जिसे ह्लादिनी, संवित, सैंधिनी, ये सारे जो है कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिन्हें आंतरिक शक्ति के रूप से, इंटरनल पोटेंसी के रूप से हम समझते हैं। जैसे कि इसमें जो है भगवान के धाम का और आध्यात्मिक जगत का, भगवान का जो राज्य है या भगवान का जो लोक है, इन सब चीजों में जिस शक्ति की प्रभाव होती है उसे हम आंतरिक शक्ति या अंतरंगा शक्ति से समझ सकते हैं। फिर आता है बाहरी शक्ति या बहिरंगा शक्ति, जो भौतिक संसार उपखंड के रूप में जो है त्रिगुण के रूप में जो इस संसार में स्थित है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो इस रूप से हमें यहाँ पर 3 प्रकार के भगवान की शक्तियों के बारे में समझ सकते हैं: सीमांत शक्ति या तटस्थ शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो ये शक्तियां जो है हमें ये क्लियर कट एक्सप्लेन करती है, हमें क्लियर कट ये एक्सप्लेन करती है कि चाहे भगवान जो है उनके पास कई सारे असंख्य शक्तियां हैं, इन शक्तियों को जो है हमारे समझने के लिए हम 3 श्रेणियों में विभाजित करके समझ सकते हैं। तो इस रूप से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है हमारे लिए। नेक्स्ट श्लोका प्लीज। यहाँ पर जो है बताया गया है कि यद्यपि भगवान और उनकी जो शक्तियां हैं वो अलग अलग नहीं है, फिर भी व्यक्ति को इन शक्तियों को सर्वोच्च सत्य समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और न ही गलत तरीके से भगवान को निराकार मानना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान और उनकी ये जो शक्तियां हैं ये अलग अलग नहीं है, फिर भी हमें जो है कभी भी भगवान से सर्वोपरि जो है भगवान की शक्तियों को नहीं समझना चाहिए और न गलत तरीके से हमें ये मानना चाहिए कि भगवान निराकार है, भगवान की सिर्फ शक्तियां ही जो है मूल रूप है, इसके अलावा भगवान का एक आकार नहीं है। इस रूप से कभी हमें नहीं समझना चाहिए। पुरुष अपनी समझ की क्षमता के अनुसार निष्कर्ष पर पहुंचने के आदी होता है, लेकिन भगवान हमारी सीमित समझ के अधीन नहीं है। उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमांत या सीमित शक्ति से भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है। यानी हम हमेशा हमें जो दिखता है, हमें जो समझ आता है, हम जिस चीज को समझ पाते हैं, हम जिस चीज को जो है देख पाते हैं, इन सब चीजों से निष्कर्ष निकालते हैं। हम जो है कभी इसके पीछे जो स्थित चीजें हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिस कारणवश हमेशा हमारे सीमित समझ के कारण हम
हमारे अधूरे ज्ञान के कारण जो है ऐसे कई सारे बड़े निष्कर्ष निकाल देते हैं जो इन रियलिटी गलत होती है। तो इसी रूप से यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, भगवान यानी सिर्फ और सिर्फ उनकी शक्तियां ही हैं, ये हमारे अधूरे ज्ञान के कारण, हमारे सीमित शक्तियों के कारण, हमारे सीमित क्षमता के कारण हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, भले ना कि ये कहीं पर भी आधारित रूप से लिखा नहीं है कि इतना ही है भगवान, भगवान की शक्तियां ही हैं, भगवान के आकार नहीं है। और उपनिषद जो है इनकी चेतावनी भी हमें देता है कि हमें जो है कभी भी हमारे सीमांत ज्ञान के साथ कभी भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। तो इस रूप से यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि एक जो मेंढक है वो एक कुएं के अंदर बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, तो जब वो उस कुएं में से बाहर देखता है तो उसके लिए ये कुआं और उसके ऊपर से जो थोड़ा सा प्रकाश आता है वही संसार लगता है। जब तक वो इस कुएं से बाहर नहीं निकलता उसे ये नहीं समझ आता है कि ये संसार कितना बड़ा है और ये संसार कैसा है। इसी तरीके से क्योंकि हम लोग भी इस अज्ञान के अंधेरे कुएं में फंसे हुए हैं, तो हमें जितना कुछ भी दिखता है ज्ञान रूप में उसी को हम सब कुछ समझ बैठते हैं। पूर्ण ज्ञान को समझने की कभी ना कोशिश करते हैं, ना हम पूर्ण ज्ञान को समझ पाते हैं, जिस कारणवश हम जो है इस मेंढक की तरह एक गलत निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ जो है भगवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जैसे बताया गया है, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप या उद्यम हूँ। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में कि भगवान की उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, भगवान ही सबके कारण स्वरूप है, वो देवता हो, महर्षि हो या इस संसार में कोई और जीव क्यों ना हो। पूरे संसार की उत्पत्ति क्योंकि भगवान के कारण हुई है, तो इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान के कारण को, भगवान के उद्गम को समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं, महर्षियों सबके उद्गम कारण रूप जो है भगवान है, इसलिए न ही देवतागण जो है भगवान की उत्पत्ति या ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से जानते हैं, न ही भगवान की उत्पत्ति और ऐश्वर्य को समझने की क्षमता रखते हैं। तो ये यहाँ पर वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर जो है अवयवभूत अंश के रूप में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि यद्यपि भगवान की शक्तियों के अलग अलग हिस्से और अंशों में स्वयं भगवान के ही सभी लक्षण हैं, वे सीमित हैं। जैसे कि पार्ट एंड पार्सल की तरह हम इसे समझ सकते हैं कि भगवान की शक्तियां जो है भगवान के ही एक अंश रूप है, परंतु ये सीमित है, ये पूर्ण नहीं है। भगवान की शक्तियां ही सर्वोच्च नहीं है, भगवान की शक्तियां ही कंप्लीट नहीं है। इसलिए कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो भगवान की शक्तियां हैं यही संपूर्ण है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। इस तरीके का ज्ञान जो है हमें कभी रखना नहीं चाहिए। दूसरा ये यहाँ बताया गया है कि संपूर्ण का प्रत्येक भाग और अंश जो है भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा से संपन्न है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्तिगत आत्मा की अपनी कोई पहल नहीं है। जैसे कि इस संसार में कई सारे लोगों का यही प्रश्न आता है, कितने भी दिन हो जाए, कि भगवान के कारण ही सब कुछ संभव होता है, तो गलत कार्य हम क्यों कर पाते हैं एंड ऑल। तो उन सब चीज का ये आंसर है कि जीवात्मा चाहे भगवान के ही अंश से उद्भूत है, परंतु कर्म करने की उसको छूट दी हुई है, और व्यक्तिगत आत्मा जो है उसका एक अलग पहल है। वो कोई भगवान
से अलग जरूर नहीं है, पर भगवान की शक्तियों द्वारा ही निर्मित है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वही भगवान है। जब कोई व्यक्ति इस पहल या सक्रिय प्रकृति को बुद्धि के साथ ठीक से उपयोग करता है, तो यह समझ कर कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, वह अपनी मूल चेतना को पुनर्जीवित कर सकता है। लेकिन जब जीव भगवान की इच्छा के तहत अपनी विशेष गतिविधियों को भूल जाता है, तो उसे माया भ्रम में माना जाता है, या माया या भ्रम में बंधा हुआ माना जाता है। यानी जब तक वो अपनी कार्य को सही रूप से कर रहा है, तब तक वो सही मार्ग पर है। जब वो अपने कार्य करने में भटक जाता है, गलत मार्ग पर कार्य करने लगता है, तो उसे जो है माया से बंधा हुआ या भ्रम में स्थित माना जाता है। तो इस रूप से यहाँ अवयवभूत अंश के रूप से बताया गया है। हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, परंतु ये आत्मा और परमात्मा किस प्रकार भगवान से जो है विभिन्न होकर हर एक के शरीर के अंदर है, परंतु ये आत्मा और परमात्मा जो है भगवान के ही अंश रूप हैं। इस चीज को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम एक पूर्ण रूप से सही कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। हरे कृष्णा। ओके, यहाँ संपूर्ण ज्ञान का वर्णन बताते हैं कि कृष्ण की शक्तियों का उपयोग मुक्ति और बंधन के लिए भी किया जा सकता है। जीव को दंडित करने के लिए जैसे शक्ति का उपयोग ताप और शीतलन के लिए किया जा सकता है। यानी कि अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी से हम हीटर भी चला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं। हीटर से गर्माहट मिलेगी, वही पंखे से ठंडापन मिलेगा। तो इसी प्रकार भगवान की शक्तियों को भी जो है हम मुक्ति के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं, बंधन के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं, परंतु हम जिस चीज के लिए जिस मार्ग पर करते हैं, उस मार्ग से हमारा जो है फाइनल डेस्टिनेशन भी डिसाइड होता है। प्रभु को उसी के द्वारा जाना जा सकता है जिसने विनम्र रूप से, विनम्र तरीके से भगवान को अपनाया हो। संपूर्ण ज्ञान जो है कृष्ण के गुणों को जानकर, उनकी शक्तियों को समझकर, उनकी इच्छा से ये शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, इस चीज को समझना जो है ये संपूर्ण कृष्ण का ज्ञान है। तो ये यहाँ बताया गया है कि कृष्ण के गुणों को समझना है, उनको शक्तियों को जानना है, साथ ही साथ उनकी इच्छा से जो है कैसे ये शक्तियां कार्य करती हैं, इस चीज को जानना। ये तीन जो है हमें संपूर्ण ज्ञान की एक परिभाषा रूप से हम इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस है कि कृष्ण की 3 प्रमुख शक्तियों के नाम आपको लिखने हैं। फिर मंत्र 4 कृष्ण के बारे में क्या स्पष्ट रूप से बताते हैं इसके बारे में, और मंत्र 4 में कृष्ण के किन स्पष्ट अंतर्विरोधी की चर्चा या विरोधाभास जो है, उस कौन से चीज की चर्चा की गई है, कौन से विरोधाभास की चर्चा की गई है, इस चीज के बारे में आपको लिखना है। तो ये आज के इस श्लोक में से 3 प्रश्न हैं। आपके साधना चार्ट और जो क्विज है आज रात तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू है तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, और मे बी विल मेक इट कट शॉर्ट टुडे। हरे कृष्णा नूपुर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जी, जैसे आपने बोला कि भगवान की शक्ति बंधन के लिए भी काम आती है, तो वो बंधन मतलब क्या हुआ? अब देखिए, भगवान की शक्ति ही माया है, और जब हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, तो हम माया से बंधे ही माने जाते हैं ना। तो भगवान की शक्तियों द्वारा ही बंधन भी संभव हुआ। ओके, फिर तो भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देंगे प्लीज। जैसे कि अब देखिए ओके, एक अगर हमें समझना है एग्जाम्पल के लिए, तो हम जब
कार्य कर रहे होते हैं किसी भी चीज के प्रति, या ऐसे कई सारे भक्त होते हैं जो अपने मन गिनत अपनी ही मर्जी से जो है भगवत भक्ति करते हैं, करेक्ट। जी इनमें क्या होता है कि शास्त्र के उल्लेख के अनुसार अगर भक्ति की जाए तो भगवत प्राप्ति संभव है। वही अगर शास्त्र विधान के विपरीत होकर अपने ही मनगढ़ंत रूप से जब करते हैं, वहां पर भी भगवान से ही बंधने की कोशिश कर रहे हैं वो, वहां पर भी भगवान को ही वो सेवा प्रदान कर रहे हैं अपनी, परंतु क्योंकि वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है तो वो उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। अगर वही वो शास्त्र विधान के अनुसार सही प्रकार से करे तो वो भगवत प्राप्ति के लिए इस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वही भगवत भक्ति दो रूप से, एक गलत तरीके से करने से बंधन उत्पन्न करता है, सही तरीके से करने से आगे बढ़ाता है हमें। इसी तरीके से जब हम दूसरे तरीके से देखें तो जब हम इस संसार में भक्ति कर रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति सही रूप से सही तरीके से भक्ति करता है तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। वही उसके ये सारे जो अलग अलग भक्ति के अपने अपने मार्ग है, खुद ने जो प्रकल्पित मार्ग से जब वो भक्ति करता है तो वो इन्हीं जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन में बन जाता है। तो वही भक्ति उस व्यक्ति को बंधन में बंधा दिया, अगर उसने सही रूप से किया होता तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ता। तो इस तरीके से जो है भगवान की ही सेम शक्तियों में ही रहते हुए हम मुक्ति और बंधन दोनों ही चीजों में जो है जा सकते हैं। हमें कौन सा मार्ग चुनना है और किस तरीके से चुनना है वो हमारे ज्ञान पर डिपेंड करता है। जी माता जी, परंतु माता जी एक इसमें प्रश्न आ जाता है कि जैसे आज की स्थिति के अनुसार अगर हम भक्ति कर रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से कृष्ण भावनामृत हैं, तो भी नहीं, गलत होता है, संबंधन होता है। जैसे देखिए, शास्त्र विधान के अनुसार का अर्थ ये नहीं होता कि आप जो है शास्त्रों में जैसे बताया गया है यज्ञ आदि करना, ये आवश्यक नहीं है। परंतु जैसे कि हम जो जिस भी प्रकार से हम कर रहे हैं, घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं, ये सारे शास्त्रों में बताए गए ही मार्ग है ना। अगर इसे भी फॉलो न करते हुए, जैसे कि अगर आपको याद है हिरण्यकश्यपु ने जो है तपस्या के नाम पे इतनी तपस्या की थी कि उसके इर्द गिर्द जो है वल्मीक बन गया था। तो ऐसी तपस्याओं का जो है वर्णन शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है, परंतु उसने किया, वो वरदान प्राप्त करने के लिए ही सही, परंतु क्या हो जाता है कि उससे वो जो है अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है। तो इस तरीके से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर वो भगवत भक्ति कैसे संभव कर पाएगा? क्योंकि जब हमारे अंदर जो परमात्मा है उन्हें अगर हम कष्ट पहुंचाएं, वो जो भगवान के अंश है, तो ऑफ कोर्स भगवान को भी कष्ट पहुंचेगा ना। तो इस चीज को सही रूप से सही मार्ग से समझकर करना वो अलग है, और मनगढ़ंत रूप से करना जो है वो अलग हो जाता है। ओके जी, अभी समझ आ गया। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूनम माता जी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा भी भक्ति से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जैसे कि जो वयस्क होते हैं, जैसे कि वो जैसे जो वर्किंग होते हैं, हाँ, वो श्रावण नहीं कर पाते, कीर्तन नहीं कर पाते भगवान जी की, पर वो जप कर रहे हैं और भगवान की पूजा करते हैं, तो क्या वो भक्ति ही मानी जाएगी या फिर उनको थोड़ा कुछ करना जरूरी है? नहीं, वो भक्ति ही मानी जाएगी ना। आप जब जप कर रहे हैं तब भी आपको आपके जप की आवाज आ रही है, तो वहां पर आपने श्रवण का जो भक्ति का मार्ग है वो पूर्ण हो जाता है। जब हम करते हैं तो हमारे मुंह से हम भगवान का नाम लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम कीर्तन के अंदर ही आ जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जप करना या कीर्तन करने का अर्थ है कि हम
श्रवण करना यानी कहीं जाकर बैठ के कथा सुने, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो जप है वो भी एक मार्ग है भक्ति का ही। तो माता जी जैसे कि जैसे बस में कर रहे हैं तो बस में तो बोल के नहीं करते हैं, बस में तो मतलब मन मन में करते हैं जी हाँ, इसके फिर भी लिए थोड़ा भक्ति ही है, भक्ति नहीं है करके हम नहीं कह सकते ना, वो भी भक्ति के मार्ग ही है। जी माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा सुरेखा माता माता जी। जी अपने कन्वर्ट हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये पूछना था, मैंने पहले 2 श्लोक नहीं किए तो उसका क्विज मेरे को नहीं आ रहा, तो वो फिर आप कैसे करवाएंगे? आपके पास YouTube रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप YouTube रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं। ओके माता जी, जी, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, मे बी आई थिंक मेरी अभी ऐसी हालत नहीं है कि मैं आपको श्लोक समझा सकूं या श्लोक सिखा सकूं, तो नेक्स्ट वीक में भी हम 2 श्लोक ले लेंगे साथ में, तीसरा और चौथा, राइट। और फिर जो है हम 5वें के साथ आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीक आप लोगों को जो है मैं वापस से जैसे कि असाइनमेंट दिया था वैसे ही असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगी क्लास में करने के लिए। आई होप, क्योंकि आज कई सारे लोग नए आए हैं तो लेट देम गेट यूज्ड टू हमारे क्लास के साथ। उसके बाद विल मेक श्योर इट्स इट हैपेंस। माता जी जी, हरे कृष्णा। मैं आज ही ज्वाइन हो गया हूँ। जी, तो पहले जब से शुरू हुआ है उसका क्या हमें होगा, कैसे प्रभु मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ये जो क्लासेस है लेवल 3 की वो साइकिल की तरह चलेंगी, एक के बाद एक कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम 3 बुक्स लेते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। अभी हम ईशोपनिषद कर रहे हैं, इसका 4th श्लोक आज कंप्लीट हुआ है। तो हम जब ईशोपनिषद के सारे श्लोक कंप्लीट कर लेंगे तो वापस हम भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत करेंगे। तो जब तक आपका पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता है आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ओके ओके, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आई थिंक और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम आज की कक्षा यहीं कंप्लीट करते हैं। माता जी और कोई होगी तो नेक्स्ट वीक ले लीजिएगा, आपकी तबीयत काफी खराब लग रही है। एक और आया। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। माता जी हरे कृष्णा, मैं ये पूछ रही थी जी साधना माता जी। चार्ट आपने नहीं डाला इस महीने का? मैं डाल दूंगी आज। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साधना चार्ट और क्विज मैं आज आप लोग को शेयर कर दूंगी, 3rd और 4th का, और साधना चार्ट मैं आज शेयर करती हूँ। आई थिंक यहाँ हम आज की कक्षा को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीक जो है गुरुवार को वापस से कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।